दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। आज हम बात करेंगे अल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कभी भी समाज की बात आती है तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लेव वाइगॉत्स्की की बात करते हैं। हम लेव वाइगॉत्स्की की बात करते हैं, वाइगॉत्स्की, जो कि बात करते हैं समाज की और संस्कृति की बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से सीखेगा, अपने समाज के थ्रू सीखेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा, फिर क्या होगी, उसकी लर्निंग होगी, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो लेव वाइगॉत्स्की और अल्बर्ट बंड्यूरा में काफी सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्बर्ट बंड्यूरा में कई सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जो लेव वाइगॉत्स्की है उन्होंने क्या दिया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ये समाज और संस्कृति द्वारा सीखने की बात करते हैं, और ये क्या कहते हैं जो अल्बर्ट बंड्यूरा है कि वो समाज में चीजों को ऑब्जर्व करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्या करेगा, अपने व्यवहार को निर्धारित करेगा। ऐसा अल्बर्ट बंड्यूरा का मानना है। तो जान लेते हैं। इनके ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया है उसको हम इंग्लिश में, हालांकि इनकी जो थ्योरी है उसका नाम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जिसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आप लोग इसको इंग्लिश में ही याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज इनके हिंदी में कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। अनुकरण सिद्धांत कहा जाता है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत कहा जाता है, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत कहा जाता है, कई सारे नामों से पुकारा जाता है। तो आप अगर याद रखना चाहते हैं तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पर बेसिकली इंग्लिश में याद रखेंगे। इंग्लिश में इसको एक ही कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो हिंदी में भी हम लिख देते हैं क्या, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिनका नाम है अल्बर्ट बंड्यूरा। ओके, फिर अब हम बात करते हैं अल्बर्ट बंड्यूरा के बारे में, कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम बात करें कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो लेव वाइगॉत्स्की है वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। हमने पढ़ा था जो जीन पियाजे हैं वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, तो वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, वो मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। तो ये जो है अल्बर्ट बंड्यूरा बात करते हैं, ये व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों की बात करते हैं। कि जैसे व्यवहारवादियों का मानना था, कंडीशनिंग की बात करते थे, पर ये कहते हैं कि बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जो समाज है, जो सोसाइटी है, ऑब्जर्व करेगा। इनके सिद्धांत की अगर हम आधार की बात करें तो इनके सिद्धांत का आधार ये कहता है कि जो व्यवहार है वो क्या करना किया जा सकता है, उसका सीखा जा सकता है। व्यवहार को सीखा जा सकता है, अच्छा या बुरा। इनके सिद्धांत का आधार ही यही है कि व्यवहार को जो है वो सीखा जा सकता है। ठीक है, अब ये कहाँ के थे, कनाडा के थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था लगभग, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2021 में हुई थी स्टैनफोर्ड में। ठीक है, और इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी कहाँ, कोलंबिया में। आयोवा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो इन्होंने आयोवा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया था, और इनका जो ये प्रयोग है, इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें इन्होंने बात की
है बोबो डॉल, एक गुड़िया की बात की है। इन्होंने बोबो डॉल यानी गुड़िया की बात की है और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था निर्जीव जोकर पे। ठीक है, इतनी हमने बात समझी। अब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो बच्चा होगा, जो व्यवहारवादी थे, उनका मानना था, जैसे थॉर्नडाइक कहते थे, कंडीशनिंग की बात करते थे, पावलोव कंडीशनिंग की बात करते थे, स्किनर कंडीशनिंग की बात करते थे। जो स्किनर थे उन्होंने कबूतर और चूहे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। जब हम शिक्षण और अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें हम थ्योरीज को पढ़ेंगे, उसमें भी इस बात के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा, जो स्किनर का सिद्धांत था, इन्होंने उन्हीं के जो सिद्धांत था उसी को आगे बढ़ाया था। उनके सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो थे सीखने के सिद्धांत को बहुत अधिक इन्होंने महत्व दिया, इस वजह से इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक सीखने का सिद्धांत भी हम कहते हैं। ये भी संज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, ये इनका मानना ऐसा है कि बच्चा समाज में रहेगा, जिस तरीके का वो व्यवहार देखेगा जस्ट वैसा ही व्यवहार वो करेगा। एज अ टीचर अगर आप हैं तो बच्चे के सामने किसी भी प्रकार का नकारात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना बच्चा वही ऑब्जर्व कर लेगा और उसी तरीके का व्यवहार करेगा, इनका ये मानना है। इन्होंने क्या क्या कहा है कि वो अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा, जिससे क्या होगा, उसके पर्सनैलिटी जो है उसकी डेवलप होगी, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा और वो सोसाइटी में क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए इन्होंने इनके एक सिद्धांत को प्रक्षेणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा कि हमने कहा, इनके सिद्धांत को अधिगम में जो ये सिद्धांत है हिंदी में कई तरीके से जाना जा सकता है, इसलिए आप लोग इंग्लिश में याद रखेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी। इतनी बात की। अब इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है रीइंफोर्समेंट को, यानी पुनर्वलन को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं। अब पुनर्वलन क्या है कि बच्चे को अगर हम फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बच्चा कुछ काम कर रहा है, अगर वो जो उसने काम किया है उसके प्रति उसे डांट लगेगी, या उसे जो पुनर्वलन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अगर उसे लगेगा कि कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा है, उसे डांट रहा है, तो वो काम दोबारा वो नहीं करेगा। अगर उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, अरे वाह बहुत अच्छा काम किया है, या उसे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, तो वो उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित होगा और वो काम दोबारा करना चाहेगा। ऐसा ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। अब इन्होंने पुनर्वलन की बात की, और भी कई इन्होंने फैक्टर्स की बात की है, अभी हम आगे सीखेंगे। तो जैसे कि सभी थ्योरीज में हम पढ़ते आ रहे हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, और इन्होंने सोसाइटी यानी समाज को बहुत अधिक माना है, इंपॉर्टेंट बताया है। अब इन्होंने सामाजिक अधिगम की 4 प्रक्रियाएं बताई है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कारक, या कह सकते हैं कि कुछ तत्व बताए हैं इन्होंने। ठीक है, तो इनका मानना था, पहले इन्होंने बताया अवधान। ठीक है, अवधान की बात की इन्होंने, जिसे हमने कह दिया ध्यानात्मक प्रक्रिया। दूसरा ये बात करते हैं स्मृति की, जिससे हमने कह दिया धारणात्मक प्रक्रिया। चौथा ये बात करते हैं कि जो पुनः प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण हिंदी में चल रहे हैं प्रस्तुतिकरण।
जिसको हम कह रहे हैं उत्पादनात्मक। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा की, जिसकी हम बात कर रहे हैं पुनर्वलन। अब हम अवधान को समझ रहे थे कि अवधान को समझते हैं कि अवधान क्या है, कि किसी भी चीज पे को ऑब्जर्व करना, किस तरीके से बिल्कुल उस पर ध्यान केंद्रित कर देना। जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो बच्चे हैं वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो उनका ध्यान कैसा होना चाहिए, बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। हम कुछ ऐसे मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे प्रतिमानों का यूज कर सकते हैं जिससे बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन है या वो जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनका ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि उनकी स्मृति में धारणात्मक हो जाए वो चीज। अगर वो किसी चीज को देख रहे हैं, क्योंकि बालक जैसा व्यवहार होता देखेगा समाज में वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। अभी हम इनके एक्सपेरिमेंट में समझेंगे कि जब इन्होंने बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था तो बच्चों ने 3 श्रेणियों में इन्होंने बांटा था और किस बच्चे ने, कौन सी श्रेणियों के बच्चों ने कैसा कैसा व्यवहार किया था। तो अवधान की बात करें कि हम जो भी को अच्छे से देख पाए, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाए, तभी हम अपने माइंड में क्या कर सकते हैं, स्मृति में उसको धारण कर सकते हैं। अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो हम क्या किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे या अपनी स्मृति में क्या नहीं कर पाएंगे, स्थिर नहीं कर पाएंगे। हम दोनों चीजें एक साथ सीख रहे हैं। कैसे? अवधान का मतलब किसी भी चीज पे ध्यान को केंद्रित करके सीखना, इसलिए हमने क्या लिखा है, ध्यानात्मक प्रक्रिया। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं स्मृति में यानी धारणात्मक, की जिस चीज को हमने ध्यान केंद्रित करके सीखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको हम अपनी स्मृति में बैठा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ सीखा है, हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसने बातों बातों में कुछ ऐसे वर्ड्स को बोल दिया, अगर हम उसकी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो हम उसकी बातों को अपनी स्मृति में टिका पाएंगे। उनके जो शब्द हैं, कुछ वर्ड्स उसने यूज किए होंगे जिससे भी आप बात कर रहे हैं, तो अपनी स्मृति में आप टिका पाएंगे अगर आप उनको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर उसके बाद पुनः प्रस्तुतिकरण या उत्पादनात्मक प्रक्रिया की बात करेंगे, तो जब आप दूसरे से बात करेंगे तो उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि हमने ध्यान को केंद्रित किया, उसके बाद जब ध्यान केंद्रित करके ऑब्जर्व किया तो हमने अपनी स्मृति में धारण किया उसी चीज को। उसके बाद हमने पुनः प्रस्तुतिकरण की, जब हम अपनी स्मृति में किसी चीज को बैठा लेंगे तो उसका दोबारा से उपयोग कर पाएंगे अपनी सामाजिक प्रक्रियाओं में। फिर हम बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा यानी पुनर्वलन की। पुनर्वलन 2 प्रकार के होते हैं, एक पुनर्वलन होता है सकारात्मक और एक पुनर्वलन होता है नकारात्मक। अगर बच्चे को संतुष्टि प्राप्त होती है तभी वो उस काम को करेगा, अन्यथा की स्थिति में वो काम नहीं करने वाला। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, बच्चे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बालक है, अगर हमने उसको नकारात्मक पुनर्वलन दे दिया, कभी कभी नकारात्मक पुनर्वलन देना भी जरूरी होता है क्लासरूम में एज अ टीचर। ठीक है, कि बच्चा शैतानी कर रहा है, अगर उसको बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है तभी हम उसको आंख दिखा सकते हैं, ये क्या है, नकारात्मक पुनर्वलन हो गया। लेकिन बार बार बच्चे को डांटना फटकारना नहीं है, बच्चा इससे हतोत्साहित हो सकता है। हमें अगर उसे प्रोत्साहित करना है तो उसे कैसे रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे या उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, तब जाके वो कामों को कर पाएगा और संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा, जिससे वो अपने आगे आने वाले कामों को करने के लिए प्रोत्साहित होगा और समाज में क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा। अब इतना हमने समझ लिया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इनके एक्सपेरिमेंट की। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल पे, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको। कि प्रयोग की अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रयोग किया था बोबो डॉल पे। बोबो डॉल एक प्रकार की गुड़िया होती है, या हम बात करें निर्जीव जोकर। 2 एक्सपेरिमेंट थे इनके। ठीक, तो बोबो डॉल पे क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने एक फिल्म को रिकॉर्ड किया। जैसे एक ये डॉल है, वो ये ऐसी कोई डॉल होती है, व्हाटएवर इट इज, तो ऐसी एक डॉल होती है कि जिसको हम पंच करेंगे वो दोबारा से खड़ी हो जाती है, देखी होगी में भी आप लोगों ने। तो एक ऐसी गुड़िया इन्होंने ली
और फिर एक बच्चा आता है कमरे में। उस फिल्म को रिकॉर्ड किया इन्होंने कि बच्चा आता है और बच्चा जो है उस खिलौने के साथ खेलता है, उसके साथ मारपीट करता है, अच्छे से उसके ऊपर उसे चढ़ के मारता है, जो भी, ठीक है। तो उसके साथ बड़ा ही गंदा सा बिहेव करता है। फिर जो इतनी जो क्लिप थी उन्होंने क्या की, रिकॉर्ड कर ली, कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। किसने? अल्बर्ट वेंडूरा ने कैमरे में रिकॉर्ड किया उसको। फिर क्या हुआ, बच्चों की एक संख्या के ग्रुप लिए, मतलब 3 ग्रुप लिए अल्बर्ट वेंडूरा ने, बच्चों के 3 ग्रुप लिए अल्बर्ट वेंडूरा ने बच्चों के, ठीक है, 3 ग्रुप लिए इस फिल्म को रिकॉर्ड करने के बाद, जिसमें एक बच्चा आता है और एक बोबो डॉल होता है जिसके साथ वो नकारात्मक व्यवहार करता है या मारपीट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वही जो रिकॉर्ड किया था अल्बर्ट वेंडूरा ने, वो 3 प्रकार की श्रेणी में बच्चों को बांट दिया। कुछ बच्चों को यहाँ पे रखा, कुछ बच्चों को यहाँ पे रखा, कुछ बच्चों को यहाँ पे रखा। अब ये वाली जो क्लिप थी, उस वाली क्लिप में एक बार उन्होंने क्या दिया, जो बच्चा गुड़िया के साथ या बोबो डॉल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, उसके लिए उसे क्या दिया, पुरस्कार दिया। तो ये वाली फिल्म कुछ बच्चों को दिखाई गई। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, और कुछ बच्चों को दिखाया गया कि बच्चे ने मारा, उसके बाद उसे क्या दिया गया, दंड दिया गया। तो ये वाली फिल्म बच्चों को दिखाई गई। उसके बाद ना तो पुरस्कार दिया गया और ना ही उसे दंड दिया गया, ठीक है, समझ में। तो अल्बर्ट वेंडूरा ने क्या किया कि वो जो बच्चा बोबो डॉल को मार रहा था उसको रिकॉर्ड किया और बच्चों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। फिर उसके बाद कुछ बच्चों को दिखाया कि उस बच्चे ने जब उसके साथ, उस गुड़िया के साथ नकारात्मक व्यवहार किया तो उसे पुरस्कृत किया गया। कुछ बच्चों को दिखाया कि जब उसने गुड़िया के साथ गंदा यानी बेकार सा व्यवहार किया तो उस बच्चे को दंड दिया गया। और जो तीसरी श्रेणी के बच्चे थे उसे दिखाया, ना तो दंड दिया गया और ना ही पुरस्कृत किया गया। तो बाद में जब निष्कर्ष निकाला गया तो ये देखा गया, यानी पुनर्वलन को ये बहुत ज्यादा प्रभावित बताते हैं, रीइंफोर्समेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है इन्होंने कि उन बच्चों को ज्यादा सक्रिय माना गया या उन बच्चों ने ज्यादा ऐसा दंड वाला यानी ऐसा क्रूरता वाला व्यवहार अपनाया, जिन बच्चों को वो वाली क्लिप दिखाई गई थी जिसमें बच्चे को मारने पे पुरस्कार दिया जा रहा था, उसमें बच्चों ने क्रूरता का व्यवहार ज्यादा किया। जिसमें दंड दिया जा रहा था बच्चे को डॉल को मारने के लिए, उसमें बच्चों ने थोड़ा कम अपनाया व्यवहार क्रूरता वाला। और जिसमें बिल्कुल ही नहीं, जिसमें ना पुरस्कार दिया गया और ना ही दंड दिया गया, उसमें बच्चों ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। जिसमें बच्चों को रिवॉर्ड दिया गया था उसमें बच्चे क्या कर रहे थे, उसमें ज्यादातर बच्चे वही बिहेव कर रहे थे, यानी ऑब्जर्व करने के बाद वो पुनः प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। जैसा वो समाज में देखेंगे, जैसा वो सीखेंगे, उनके आसपास का माहौल जैसा भी होगा वो वैसे ही सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर के पास में कोई सिगरेट पीता है या कोई गलत काम करता है तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा ऑब्जर्व कर लेगा और उसी व्यवहार को अपना लेगा और उसी व्यवहार को करने का प्रयास करेगा। या कोई अच्छा व्यवहार करता है या कोई अच्छी बात करता है या वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरीके का है या उसकी सोसाइटी इस तरीके की है, जो उसका जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला है, तो जाहिर सी बात है बच्चा उस व्यवहार को भी ऑब्जर्व कर लेगा और क्या करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख लेगा उस व्यवहार को। ऐसा अल्बर्ट वेंडूरा का मानना था। यही इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है कि बच्चा समाज के माध्यम से सीखेगा, चाहे वो अच्छे गुण हो चाहे वो बुरे गुण हो, कुल मिला के बच्चे को सीखना समाज से ही है। फर्क सिर्फ इतना है पुनर्वलन का, अगर उसे उसका प्रभाव उस पर सकारात्मक रूप से पड़ता है, जो वो व्यवहार सीखता है, अगर उसका प्रभाव उसके ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ता है तो वो उस व्यवहार को दोबारा से करना चाहता है, और अगर उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ता है तो वो उस व्यवहार को छोड़ देता है। मम्मी के सामने हमने कोई काम किया या कोई छोटा सा बच्चा है उसने मम्मी के सामने कोई काम किया, अगर मम्मी ने उसे उस चीज के लिए मारा तो उसने वो काम दोबारा नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि
कि ये वाला जो व्यवहार है वो मेरे लिए हानिकारक हो सकता है या मम्मी की से मार पड़ सकती है। और अगर उसने कोई काम किया जिसके लिए उसे शाबाशी दी गई, या गलत काम भी अगर वो करता है, अगर गलत काम के लिए उसे शाबाशी दी जाती है या उसे प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो बच्चा नकारात्मक यानी बेकार से कामों को सीख जाएगा, जाहिर सी बात है। ऐसा अल्बर्ट वेंडूरा का मानना था। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम लोग रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई थ्योरी पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सारी ही वीडियोस को, सारी ही थ्योरीज को यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। और जो सीडीपी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको तो हम करेंगे ही रिवाइज, एंड सारी प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है। हम लोग बीएड, यूपी बीएड के बारे में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको सभी की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। लगातार इस चैनल पे काम जारी है और थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ है तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम लगातार काम करेंगे, आप टेंशन ना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत